अच्छा, ये किसका माइक ऑन है? वो रिकॉर्ड आ रहा है। पिछले क्लास हमने क्या देखे थे यहाँ पर? हमने सिर्फ थ्योरी कराया था ना ये। अभी सब थ्योरी है, प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं है। आपका नाम लिखा गया इसमें फर्स्ट टाइम अभी? अच्छा, तो ये थ्योरी वाली चीजें प्रैक्टिकल अभी हमने सिर्फ इन्फो लेवल पे कराया था, अभी हमने कुछ खास कराया नहीं है। इंक्लूडिंग है, फाइल को इंक्लूड करना बस सिखाए हैं। तो ये सिर्फ पढ़ने के लिए है आप, ठीक है, कि क्या होता है जावास्क्रिप्ट, क्या होता है जावास्क्रिप्ट, एक लैंग्वेज है। ये क्या है, केस सेंसिटिव है, एस सेंसिटिव है, यहाँ पे कौन सा केस यूज करता है यहाँ पर, ठीक है, रूल क्या है यहाँ पर, वो सब पढ़ने। इसमें क्या क्या चीज़ें होते हैं जिसको हम लैंग्वेज बोलते हैं, लिंक कैसे करते हैं। तो ये 3 लिंक तक दिए गए यहाँ पर, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। उसके बाद यहाँ पर दिस कीवर्ड का यूज क्यों किए जाते हैं, न्यू कीवर्ड का यूज क्यों किए जाते हैं यहाँ पर, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है यहाँ पर, जेस ग्लोबल, जेस के अंदर जो ग्लोबल फंक्शन है वो कौन कौन से हैं, डॉट का यूज हम जावास्क्रिप्ट में क्यों करते हैं, इन तीनों ब्रैकेट का यूज हम क्यों करते हैं यहाँ पर, ठीक है। वर्बली बताएं, प्रैक्टिकल नहीं कराएं अभी किसी चीज़ का ये, ठीक है। कितने तरह के इसके अंदर फंक्शन होते हैं, टाइप ऑफ वेरिएबल कितने होते हैं इसके अंदर, HTML और वर्सेस DHTML क्या होता है यहाँ पर, ऑन का यूज़ क्या होता है यहाँ पर, तो ऑन एक प्रीफिक्स है, ठीक है। डॉम बॉम क्या होता है मैं समझा दूंगा दोबारा से एक बार। डेटा डिफाइन हम इसके अंदर नहीं करते हैं। वेरिएबल जो बनाते हैं यहाँ पर वो कितने तरह की मेमोरी हम मतलब कीवर्ड यूज करते हैं मेमोरी क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे कुछ कराए थे, कंपाइलर, इंटरप्रेटेड एंड, अच्छा, लिखा नहीं था कोई नहीं। फिर डॉम जो होता है, वो डॉम के अंदर यानी कि पूरे डॉक्यूमेंट को इन्होंने क्या किया है, 5 सेक्शन में डिवाइड किए हैं। डॉम डॉक्यूमेंट, डॉम एलिमेंट, और डॉम एलिमेंट को भी उन्होंने क्या किया यहाँ पर, 5 सेक्शन में डिफाइन किया, ठीक है। ये सिर्फ हमने थ्योरी कराया अभी। इसके अलावा आपका कोर्स कौन सा है, जावा फुल स्टैक, HTML CSS हो चुका है ना। HTML CSS में कुछ चीज़ें बनाए हैं आपने, पेजेज वगैरह कुछ बनाए हैं आप लोगों, डिज़ाइन वगैरह किए हैं? अच्छा, तो क्या पहले वीकडे में आ रहे थे या वीकेंड में? किसके वो महेश सर की क्लास में? अच्छा, क्योंकि जिसका HTML और CSS सही होगा वही ब्राउजर लेवल पे जावास्क्रिप्ट को सही से कर पाएगा। ब्राउजर लेवल पे अगर HTML CSS सही नहीं हो पाएगा तो ब्राउजर लेवल पे जेस, क्योंकि जेस का यूज किस पे करेंगे आप, एलिमेंट पे करेंगे। और एलिमेंट का डिजाइन अगर सही नहीं रहेगा, एलिमेंट प्रॉपर नहीं यूज हो पाएगा यहाँ पर, कि एलिमेंट का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, उसको हम टाइप नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको HTML CSS प्रॉपर तरीके से आना जरूरी है ना। इसे हमने पिछले क्लास में सिर्फ क्या कराए हैं वो मैं एक बार व्यू कर देता हूँ। पिछले क्लास में हमने क्या किया है यहाँ पर, कि एक तो हमने बनाया यहाँ पर, ये जेएस की फाइल है, ये HTML की फाइल है, और ये CSS की फाइल है, और ये आपकी जेएस की फाइल है। ठीक ठीक है, 3 फाइल थी यहाँ पर। ये हमने पहले क्लास में कराए हैं। हमने ये कराया चीज़ें कि यहाँ पर जेएस में के अंदर इन लाइन इंटरनल अगर जावास्क्रिप्ट यूज़ करना होगा तो हम कैसे करेंगे। हमने इंटरनल क्या कही, स्क्रिप्ट लिखी है और इसके अंदर वेरिएबल वगैरह बना के आप पैसे दे सकते हो। ये हो गया आपका इंटरनल जावास्क्रिप्ट,
एक्सटर्नली यानी कि अगर बाहर आपने जेस फाइल बनाते हैं तो उनको मैंने कराया नहीं, अभी मैं कराऊंगा यहाँ पे। तो ये है इंटरनल जावास्क्रिप्ट, ठीक है। इंटरनल में आप कुछ भी यहाँ पर ऐसे स्क्रिप्ट लिखेंगे और स्क्रिप्ट लिख करके आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। इंटरनल वेरिएबल हमने यहाँ पे कुछ भी देते हैं और इसको आप यहाँ से क्या करोगे, कंसोल कंसोल यहाँ पे करेंगे, या फिर हम यहाँ पर एक फंक्शन बना देते हैं और यहाँ पर सिंपल से क्या कर लो, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। लॉग के अंदर जो भी आपको यहाँ पे मैसेज देना होगा वो हम मैसेज देंगे। इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, जो हमें यहाँ पर पैरेंथेसिस ब्रैकेट दिए, इन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ये ब्रैकेट हम सीएसएस में भी यूज किए हैं। यस सर। तो सर ब्रैकेट, हाँ सर ये 3 ब्रैकेट होती हैं सर। इसमें एक तो सर एरे के लिए वर्क होता है, एक ऑब्जेक्ट, और सर ये वाली जो आपने दी वो फंक्शन या मेथड के काम आती है। हाँ, ये जो ब्रैकेट होता है वो या फंक्शन या फिर मेथड के लिए यूज होता है। सीएसएस के अंदर भी हमने यूज किए हैं, जहां पे हम सीएसएस के अंदर यूज किए होंगे वो कहीं ना कहीं फंक्शन ही होगा, ठीक है। तो इस ब्रैकेट का यूज हम सिर्फ फंक्शन के लिए या फिर मेथड के लिए करते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो दिया गया है लॉग, लॉग इज एक फंक्शन है, ठीक है, जिसके अंदर हम यहाँ पे कोई पैरामीटर दे सकते हैं। वो पैरामीटर आपका स्ट्रिंग भी हो सकता है, वो पैरामीटर आपका नंबर भी हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट एरे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने एक फंक्शन यहाँ पे बना लिया और इस फंक्शन को अगर आपको क्या करना है, जैसे मान लो हमें HTML के अंदर क्या करते हैं, मान लो HTML के अंदर हमने यहाँ पर इनपुट, ठीक है, इनपुट टाइप या कुछ भी ले लो। अगर मान लो हमने H1 लेते हैं यहाँ पर, H1 और H1 के अंदर हम देते हैं यहाँ पर हेडिंग 1, ये हमारा एलिमेंट हो गया। और इस एलिमेंट को डिजाइन करने के लिए हम CSS में क्या करते हैं, यहाँ पे स्टाइलिंग करते हैं, चाहे आप इंटरनल करो या फिर एक्सटर्नल करो, तो जैसे भी करना होगा। मैं एक्सटर्नल यूज करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखवाया था चीज़ें कि जब हम लिंक करते हैं तो लिंक हमारा क्या होता है, 3 तरीके से होता है। इनलाइन जो कि ना के बराबर हम यूज करते हैं, इंटरनल थोड़ा बहुत यूज कर भी लेते हैं, और एक्सटर्नल तो हमारा मेन चीज़ है जो हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो मैं सब कुछ यहाँ पर एक्सटर्नल यूज कर रहा हूँ, ठीक है। जो हमने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट बनाए ये हमारे इंटरनल है, इनको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ और कहाँ रख देंगे, यहाँ पर एक्सटर्नल के अंदर रख देता हूँ मैं। एक्सटर्नल में लिखेंगे तो आपको स्क्रिप्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। CSS के अंदर अगर कोई क्लास बनाते हैं तो यहाँ पे डॉट लगा कर हम क्लास को डिफाइन करते हैं, और कोई भी आप यहाँ पे नाम दे दो, और इसके अंदर हम यहाँ पे देंगे कि इसका कलर क्या होना चाहिए, रेड एंड फॉन्ट साइज क्या होना चाहिए, वो हम यहाँ पे दे देंगे, ठीक है, 50 पिक्सल, ये हमने दे दिया। और ये आपका हो गया HTML। तो इसके ऊपर हमने क्लास को कॉल कराना होगा, तो हमने नॉर्मली पढ़े हैं कि सीधे हम क्या करेंगे, क्लास का नाम, और क्लास का यहाँ पर नाम क्या होगा वो हम यहाँ पर नाम दे देंगे, ठीक है। ऐसे ही इस फंक्शन को अगर हमें देना होगा तो फंक्शन को देने के लिए हम यहाँ पर पहले इवेंट देते हैं, और इवेंट में हमने क्या करेंगे, हमारा फंक्शन का नाम क्या है, ABC, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ABC नाम का यहाँ पर फंक्शन का नाम देते हैं, हाँ। ऑन क्लिक बेसिकली हमारा क्या है, एक इवेंट है। ऑन, इसके अंदर जो ऑन दिया गया है, ऑन एक प्रीफिक्स है जो कि आपको क्लिक को सपोर्ट करता है, क्योंकि ये जो लिखा गया है वो जावास्क्रिप्ट में लिखा गया है। यूज कहाँ करना है हमें, इसके अंदर HTML के अंदर करना है। तो अगर कोई भी लैंग्वेज अगर अपने नेटिव लैंग्वेज में होता है तो उसको सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन अगर कोई एक्सटर्नली होता है तो उसको सपोर्ट करने की हमें ज़रूरत पड़ता है। तो जो ऑन दिया गया है, ऑन एक प्रीफिक्स है और क्लिक इवेंट है। अगर वही इवेंट यहाँ पर देना होता तो हम सिर्फ लिखते क्लिक, ऑन नहीं यूज करते। लेकिन अगर हम किसी और लैंग्वेज में यूज करते हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑन क्लिक, यहाँ पर प्रीफिक्स है। हम्म
डायरेक्टली भी कॉल करा सकते फाइल की तरह कॉल कैसे करेंगे? तो मान लो वो ऑन क्लिक होता है ना, ये जैसे कि सीएसएस में लिंक रेल की तरह यूज करते हैं। हाँ, तो फाइल तो लिंक करानी होगी ना, अभी तो मैंने यहाँ पे कॉल करा दिया, फाइल तो लिंक होगी, फाइल नहीं लिंक होगी तो काम कैसे करेगा वो? नहीं नहीं, वो तो मैंने कॉल कराना बताया कैसे कॉल यूज करना है आपको यहाँ पे। अब बस है कि यहाँ पे जो चीजें यूज कर रहे हैं, अभी यहाँ पर क्या आएगा, अगर इसको हम रन करते हैं तो यहाँ पे आएगा एरर, यहाँ पे आएगा अच्छे से एरर, कि अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या आ गया, एरर आ गया। एरर इसलिए आ रहा है यहाँ पर क्योंकि ये रेफरेंस एरर है, यानी कि ABC जो लिखा गया है ये कहीं ना कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा है अभी आपके एप्लीकेशन के अंदर, है ना, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ये इसलिए यहाँ पर क्या आएगा कि HTML हेडिंग एलिमेंट के अंदर आपने क्या दिए हो, ऑन क्लिक दिए हो, और ये एट्रीब्यूट काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर जो देंगे हम यहाँ पर लगा देंगे, फिलहाल हम यहाँ से देते हैं कि यहाँ पर CSS को लिंक करने के लिए लिखेंगे लिंक कर लो या स्क्रिप्ट यूज कर वो कर लो, URL import इंपोर्ट यूज कर लो, दोनों में से कोई भी कर सकते हो। @import तो एडी मेरे URL। हिसाब से बेटर होता है कि वहीं यूज कर लो आप, स्टाइल और स्टाइल @import, और यहाँ पे लिखेंगे style.css। तो जो आपका CSS होगा वो काम करना स्टार्ट कर दिया। लिंक हमारा ओल्ड फीचर था, और जितने भी आपके मॉडल ब्राउजर के अंदर काम करेंगे वो आप इंपोर्ट यूज करेंगे। दोनों में डिफरेंस ये है कि एक तो पहला डिफरेंस है कि ओल्ड में काम होता है, न्यू में काम करता है। दूसरा चीज़ ये कि उसके लिए पूरा रेफरेंस देना जरूरी है, टाइप देना जरूरी है, इसमें आपको टाइप देने की जरूरत नहीं है, वो एरर थ्रो कर देगा तुरंत। वो हमें बताना पड़ता था कि भाई जो हमने टेक्स्ट लिखी इसमें जो कंटेंट लिखे हैं वो टेक्स्ट टाइप का कंटेंट है। इंपोर्ट में आपको टेक्स्ट टाइप का कंटेंट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे एक नेमिंग कन्वेंशन चेंज हुआ है, लिंक करना और इंपोर्ट करना, प्लग इन करना, इन दोनों में फर्क है। एक स्मार्ट तरीके से जिसको कह देंगे ना कि लिंक कर देना, तो लिंक करने का मतलब क्या होता है, जोड़ना है, और इसी को कह देंगे हम प्लग इन कर देते हैं। प्लग इन थोड़ा सा क्या है, उससे स्मार्ट वर्ड है। इंपोर्ट करना, कोडिंग के भाषा में इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना थोड़ा सा और ज़्यादा स्मार्ट वर्ड है। एज अ रेट इंपोर्ट करके लिखेंगे, स्टाइल के अंदर ही इंपोर्ट करेंगे। नहीं नहीं, एनीवेयर पूरी डॉक्यूमेंट में कहीं भी यूज कर लो, स्टाइल टैग देना पड़ेगा, राइट राइट, स्टाइल टैग देना ही पड़ेगा, फाइल के नाम से उसको बस फाइल का नाम दे दो वहाँ, ठीक है। अगर सर हमें ये जो फाइल है हमारी डीएस की इसी फोल्डर के अंदर नहीं है, बाहर जो है दूसरे फोल्डर से, उसके लिए प्रॉपर पाथ देना पड़ेगा। मैं समझा नहीं, क्वेश्चन नहीं समझा। अभी ये एक फोल्डर के अंदर है हमारा, एक जहाँ पे हमारा कोड नहीं चल रहा है, तो वहाँ पे हमारी style.css है, बट हमारे पास तो एक जावास्क्रिप्ट की फाइल है तो अनदर फोल्डर में किसी और तो पूरा पाथ देना पड़ेगा, राइट, पूरा पाथ देना पड़ेगा उसको। स्क्रिप्ट लिखना होगा तो हम यहाँ पे देंगे स्क्रिप्ट SRC, एंड स्क्रिप्ट का नाम क्या है हमारा, स्क्रिप्ट डॉट दिस, और स्क्रिप्ट को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा चीज़ें यहाँ पर, तो यहाँ पे स्क्रिप्ट भी क्या हो जाएगा आपका, रिजॉल्व हो जाएगा। क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे देखो कंसोल के अंदर दे दिया, हाय। कंसोल क्या है, बेसिकली एक आउटपुट है, अपना आउटपुट देख रहे हो कि हाँ भाई हमने जो फंक्शन फायर किए हैं, रन किए हैं, उसका आउटपुट सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आउटपुट के लिए हम क्या करते हैं, कंसोल देते हैं। कंसोल की जगह पर आप इसमें क्या कर सकते हैं, हम और भी चीज़ दे सकते थे यहाँ पर, अलर्ट यूज करना, अलर्ट के अंदर भी हाई कर दो यहाँ पर, तो अलर्ट में भी हम यहाँ से क्या करें, क्लिक करेंगे तो अलर्ट आएगा, आ गया यहाँ पे अलर्ट, तो अलर्ट ओके करेंगे, क्लिक करेंगे, अलर्ट आ जाएगा। इसके क्लिक इवेंट पे हमें अपने ब्राउजर पे कुछ शो कराना है तो भी करा देंगे,
ठीक है, ये हमने दे दिया यहाँ पर, एक फंक्शन ये हो गया। तीसरा ये भी चीज़ दे सकते हैं और भी, ठीक है, यहाँ पर देना है कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट करना। आप राइट करके देख लो, अगर विश्वास नहीं है राइट करके देख लो यहाँ पे। मतलब एक देखने का तरीका है, श्योर किया जाता है कि आपका फंक्शन सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और इन तीनों को काम करने का तरीका अलग अलग होने की वजह से लॉजिक भी इनके अलग अलग है। अब यहाँ पे क्या कर दिया, आपका फंक्शन का आउटपुट आ गया यहाँ पे, बट जब भी हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हैं तो हमेशा एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर प्रिंट करता है उसको। आपका यूआरएल चेंज नहीं होगा, बट आपका इंटरनली एक पेज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। एक और भी मेथड होता है इनर एचटीएमएल, तो या इनर टेक्स्ट। तो हमें यहाँ पर अगर कोई भी इस फाइल का आउटपुट देखना है, ठीक है, तो आउटपुट देखने के लिए जो हम मेथड यूज करेंगे व्यू के लिए, वैसे बेसिकली हमें कॉपी वगैरह में तो व्यू मेथड नहीं बोला जाता, बट मैं जनरली समझने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, कि अगर हमें आउटपुट देखना होगा तो आउटपुट देखने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, या तो आप कंसोल डॉट लॉग का यूज़ कर लो, या फिर अलर्ट का यूज़ कर लो, या फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज़ कर लो, या फिर इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी का यूज़ कर लो। इन चार के अलावा पांचवा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। इनर एचटीएमएल हम अगर किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे अगर बिल्कुल, इनर एचटीएमएल या इनर टेक्स्ट भी होता है, इनर एचटीएमएल एंड इनर टेक्स्ट भी होता है। मतलब अगर जावास्क्रिप्ट का कोई आउटपुट चाहिए आपको, तो आउटपुट जो होंगे वो इन्हीं के थ्रू आएंगे, इनके अलावा कोई आउटपुट देने का ऑप्शन आपके पास जावास्क्रिप्ट में नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप चाहते हैं, मैंने कहा था कि आप चाहते हैं कि नहीं प्रूफ में चाहिए, तो सर आप राइट कर लो। और आपको चाहिए कि हमें मॉडल में चाहिए, अलर्ट यूज कर लो। अगर आपको डेवलपर हो, आप चाहते हो कि भाई अलर्ट यूज करेंगे, तो मान लो अगर 100 लाइन का आपने प्रोग्राम लिख दिया और हर एक लाइन के ऊपर आपको एग्जीक्यूट करा के दिखाना है, तो कितने बार अलर्ट को कंफर्म करोगे, आप तंग हो जाओगे। तो उसका आउटपुट आप क्या करते हैं, क्योंकि अलर्ट लगाएंगे तो आपका जो ब्राउजर होता है, आपका जो ब्राउजर होता है वो बेसिकली क्या होता है कि जब तक उसको रिक्वेस्ट वो नहीं करोगे, कंफर्म नहीं करोगे, तब तक वो अगले वाले लाइन को रीड नहीं करता है। अब कितने बार अलर्ट दबाते रहेंगे। ठीक है, तो डेवलपर क्या करते हैं कि उसको बेसिकली कंसोल में चेक करते हैं। कोई कंसोल में आपका प्रोग्राम ब्रेक नहीं होता है, बट अलर्ट पे करोगे तो आपका प्रोग्राम ब्रेक होके चलेगा। ठीक है, तो डेवलपर जो होंगे या जो डिजाइनर भी होंगे, वो अलर्ट के अलावा सबसे बेटर है कि कंसोल की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और बाकी अगर किसी को प्रूफ में चाहिए कि नहीं काम किया, तो ठीक है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट करा देंगे, इसको कंट्रोल पी करके ऐसे प्रिंट कर लेंगे, भाई ये देखो आउटपुट आपका प्रोग्राम का आया है, राइट करा के देख लेंगे। सर ये इनर एचटीएमएल इनर टेक्स्ट क्या था सर? अभी कराएंगे, इसके मतलब अभी कराएंगे चीजें। ओके सर। तो इनर टेक्स्ट और इनर एचटीएमएल का बेसिकली पर्पस क्या होता है कि अगर कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है, उनके अंदर किसी कंटेंट को चेंज करना है, तो हम इनर एचटीएमएल या इनर टेक्स्ट का यूज करते हैं एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट के अंदर। क्योंकि हुआ क्या है यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये आपकी हेडिंग दिया गया, यहाँ पर दिया गया है ना। हम चाहते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट चेंज ना हो, क्योंकि मान लो सारा डिजाइन तो हम यहाँ बनाएंगे और अलर्ट करने के लिए किसी और पेज पे जाएंगे, या आउटपुट देखने के लिए किसी और पेज पे जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारे एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर है, इसी के अंदर हमारा कंटेंट क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। तो उसके लिए हम इनर एचटीएमएल का यूज करते हैं। ठीक है, इनर एचटीएमएल और इनर टेक्स्ट दोनों में फर्क है। एचटीएमएल के अंदर क्या होता है कि एचटीएमएल का कंटेंट प्लस स्ट्रक्चर दोनों प्रिंट हो जाता है, और इनर टेक्स्ट में सिर्फ टेक्स्ट ही होता है, कंटेंट होता है। जैसे मैं प्रोग्राम बना रहा हूं, इनमें देखिएगा,
जैसे मान लो हमने यहाँ पर आप कोई भी दे दो, मैं इसी में करा दूँ या मैं अलग से फंक्शन बनाता हूँ बेसिकली। यहाँ पर h2 हमने ले लिया। यहाँ पर इवेंट जो दिया गया जावास्क्रिप्ट का वो किसी भी HTML के एलिमेंट पे लगा सकते हो। जरूरी नहीं है क्लिक सिर्फ बटन के लिए एप्लीकेबल है। बहुत लोग समझते हैं कि यार क्लिक है तो बटन पे ही लगाएंगे, बटन ही ऐसा कुछ चीजें नहीं है। जावास्क्रिप्ट के जितने भी इवेंट हैं, कितने तरह के इवेंट होते हैं इसमें, हाँ, टाइप्स ऑफ इवेंट। पता नहीं सर। हम्म सर एलिमेंट्स बताए थे हाउ सर मेनी आपने। टाइप्स ऑफ कैटेगरी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैटेगरी। जावास्क्रिप्ट इवेंट की कितनी कैटेगरी हैं आप, मैं बताता हूँ। जावास्क्रिप्ट के अंदर जो इवेंट की कैटेगरी होता है, यानी कि टाइप्स ऑफ इवेंट होते हैं, वो 3 तरह के होते हैं यहाँ पे। या तो यहाँ पर माउस इवेंट होता है, या तो हमारे पास कीबोर्ड इवेंट माउस होता ओवर। है, या हमारे पास विंडो इवेंट होता है। इनके अलावा चौथा कोई इवेंट की कैटेगरी नहीं होती, है ना। इवेंट का मतलब क्या होता है बेसिकली। एंड सर ये ऑन क्लिक वगैरह क्या होता है सर? ऑन क्लिक जो होता है वो क्लिक कैसे करेंगे, माउस से तो करेंगे। सर तो जो माउस मेन जो मेजर इनके जो दिए ग्रुप दिए गए हैं वो 3 है। अब जब माउस में जाएंगे तो माउस के अंदर आता है माउस क्लिक करना, डबल क्लिक करना, राइट क्लिक करना, माउस प्रेस माउस करना, ओवर करना। इसमें माउस के अंदर आ जाएंगे। कीबोर्ड में जाएंगे, इसमें की प्रेस करना, की अप करना, की डाउन करना, की मूव, ये माउस के कीबोर्ड के अंदर आ जाएंगे। विंडो के अंदर जाएंगे तो विंडो को अंदर आ जाएगा, यहाँ पर विंडो ओपन करना, विंडो क्लोज करना, विंडो रिलोड करना, ठीक है, विंडो रिसाइज करना, ये सब विंडो के अंदर आ जाएंगे। यानी कि जो इवेंट होता है किसी प्रोग्राम को चलाने का प्रोसेस होता है। तो किसी प्रोग्राम को कैसे चलाओगे, आपके पास इनके इनके अलावा कोई ऑप्शन है आपके पास? या तो इनपुट करने के लिए माउस है, या फिर कीबोर्ड है, या तो सिस्टम को बंद कर दो, स्टार्ट कर दो, ब्राउजर क्लोज कर दो। इन 3 के अलावा चौथा कोई आपके पास इनपुट देने का फीचर है? नहीं है। क्या चीज है? वो भी तो एक इनपुट डिवाइस ही है, बिल्कुल। इन 3 के अलावा चौथा कोई ऑप्शन ही नहीं है, चौथा ऑप्शन होता ही नहीं है। आप वीकडे में भी क्लास आते हैं ना? अच्छा, ठीक है। तो चौथा कोई ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए हमारे पास जो इवेंट की कैटेगरी होती है वो 3 ही होती है। चौथा कोई इवेंट की कैटेगरी यहाँ पर नहीं होता। अब इन कैटेगरी के अंदर लिस्ट ऑफ आते हैं कि आपको कौन कौन से यूज करने हैं। अभी जो हम इसके अंदर यूज किए हैं वो कौन से यूज किए हैं, यहाँ पे माउस का इवेंट यूज किया। हम माउस का क्लिक दिए, या फिर माउस का डबल क्लिक दे दो, या माउस होवर दे दो, माउस आउट दे दो, या फिर माउस ही कौन सा देना होगा आप यहाँ पे देंगे। समझ में आया? ये सर ऑन क्लिक की जगह लिखते हैं कि डबल क्लिक या फिर? हाँ जी, ओके। टीवीए लिख देना, डबल क्लिक हो जाएगा। माउस ओवर लिखना है, माउस ओवर लिख देना। माउस आउट लिखना होगा, माउस आउट लिख देना यहाँ पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा दिस इज सेकेंड हेडिंग या हेडिंग 2, कुछ ऐसे ही लिख दिया मैंने जिससे कि आपका यहाँ पर एक दिख जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है आपको बटन देना होगा, आप बटन भी यहाँ पे यूज़ कर लोगे। इनपुट टाइप बटन और वैल्यू हमने यहाँ पे दे दिया ऐसे ही, जस्ट फॉर सबमिट, कि हमने यहाँ पर एक सबमिट दे दिया। ठीक है, डिजाइनिंग करना होगा यहाँ से कर लेना, मैं डिजाइनिंग नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। अब हम चलते हैं यहाँ पर सीधे जावास्क्रिप्ट के अंदर। हम यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं। जैसे आप CSS पे क्या बनाते हो, क्लास बनाते हो, आईडी बनाते हो, ऐसे ही हम जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, CSS भी लिखते हो तो आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हो, JS भी लिखते हो तो आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हो। कोई अंतर है? CSS के अंदर यहाँ पर कोई भी चीजें लिखते हैं तो इसको हम प्रॉपर्टी बोलते हैं, और वहीं JS के अंदर कोई भी लाइन हम लिखते हैं तो इसको हम स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है,
तो इसको हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे क्योंकि ये हमारा स्क्रिप्ट है। चीज़ें एक ही है, बोलने का तरीका क्या है, अलग अलग। इसके अंदर हम एक रिजर्व कीवर्ड देते हैं बनाने के लिए, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसका सिंबल देते हैं। हमने क्लास बना लिया ABC, और इसके अंदर हम यहाँ पे क्या, हाँ बिल्कुल, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, रिजर्व कीवर्ड लगाते हैं। तो काम करने के तरीके, चीजें लॉजिकली, इसमें लॉजिक बिल्ड होता है, उसमें लॉजिक बिल्ड नहीं होता है। बस हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे कि जो हमने फंक्शन बना रहे हैं वो किस टाइप का फंक्शन है। हाँ, फंक्शन कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के सर। 2 तरह के नहीं, एक होता है प्री डिफाइन, दूसरा होता है यूजर डिफाइन। यूजर डिफाइन। तो हम जो सर ये बना, यूजर डिफाइन हो गया। बिल्कुल ये यूजर डिफाइन है क्योंकि हम खुद नाम यहाँ पे दे रहे हैं। यस सर। ठीक है, तो जब हम किसी फंक्शन का नाम हम खुद देंगे उनको हम यहाँ पे बोलेंगे यूजर डिफाइन, और जो पहले से है, जैसे राइट फंक्शन पहले से बना हुआ है, हमने नहीं बनाया। सर कौन कौन से सर एक बार सर बता देंगे सर लिस्ट। क्या चीज का लिस्ट? सर प्री डिफाइन कौन कौन से फंक्शन होते हैं सर इसमें जावास्क्रिप्ट में? सारे हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। सर कुछ 2-4 सर प्लीज बता दीजिएगा। जैसे अभी तो हमने यूज किया था यहाँ पर, अलर्ट एक फंक्शन है प्रीडिफाइन है, लॉग एक फंक्शन है प्रीडिफाइन है, राइट एक फंक्शन है प्रीडिफाइन है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं। ओके मैम। ठीक है, अब हमने क्या करना है यहाँ पर कि हमने, जब हम चाहते हैं कि जब इस पर हम क्लिक करें तो इसी की वैल्यू चेंज होना चाहिए या किसी और की वैल्यू चेंज होना चाहिए, जिसका भी करना है आपको। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इन्हीं का करेंगे, आप पी का कर लो, आप डीप का करना चाहो डीप का कर लो, आप जिसका करना चाहो उनका यहाँ पे कर लो। हम बटन पे क्लिक करें तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाए, या हम बटन पे क्लिक करें तो बटन की वैल्यू चेंज हो जाए, या बटन पे क्लिक करें तो हम इसका चेंज हो जाए। तो ये पूरा का पूरा इसका जो मतलब ट्रैक है वो कैसे बन रहा है, अगर एक को सही से समझेंगे तो बाकी को ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। कोई खास चीज़ें नहीं है इसके अंदर। ठीक है, HTML के अंदर जितने भी हम यहाँ पर एलिमेंट ड्रॉ करते हैं उनको जावास्क्रिप्ट के अंदर हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। HTML के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं इनको जावास्क्रिप्ट के अंदर हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। और HTML के अंदर जितने भी हम यहाँ पर एट्रीब्यूट्स बनाते हैं इनको यहाँ पर हम एट्रीब्यूट बोलेंगे, और उस वही चीज़ को जावास्क्रिप्ट के अंदर हम प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। तो हमें इस एलिमेंट को सिलेक्ट करना है और किसके अंदर ले जाना है, JS के अंदर ले जाना है। इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है। 2 तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं यहाँ पर। कौन कौन से ऑब्जेक्ट? नहीं, वो तो फंक्शन होते हैं। ऑब्जेक्ट 2 तरह के, रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट और एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट। जो HTML के अंदर दिया गया है वो एक रियल ऑब्जेक्ट है। रियल ऑब्जेक्ट। तो हमें इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है। पहले इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और एक वेरिएबल में स्टोर कर लें, एक मेमोरी के अंदर स्टोर कर लें, और तब उस मेमोरी के ऊपर हम जो भी काम करना चाहें वो हम ऑब्जेक्ट के ऊपर करते रहेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि वेरिएबल बना लेते हैं। वेरिएबल से क्या हो गया, एक मेमोरी क्रिएट हो गया। उस मेमोरी के अंदर हम उस ऑब्जेक्ट को रखना चाहते हैं जो हमारा रियल ऑब्जेक्ट है। जो रियल ऑब्जेक्ट है इसको रखना चाहते हैं। इस ऑब्जेक्ट को रखने के लिए हम क्या करेंगे, मेमोरी का हमने टाइप बना दिया कि हमारा मेमोरी जो क्रिएट होगा वो वायर से क्रिएट होगा, और उस मेमोरी का एड्रेस क्या होगा, A है, कोई भी नाम दे सकते हैं आप उस मेमोरी का। और इसके अंदर हमें उसको रखना होगा, तो जिसको रखना होगा उसका पूरा पाथ आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे एड्रेस तो देना पड़ेगा ना, तभी तो उस एड्रेस से ऑब्जेक्ट आके इसमें स्टोर होगा। तो वो एड्रेस क्या होगा, क्योंकि ये चीज़ें कहाँ बनाई गई है, HTML के अंदर। और HTML के अंदर किसके अंदर क्या गया है, यहाँ पर बॉडी के अंदर। बॉडी को हम क्या बोलते हैं, बॉडी के अंदर हम बोलते हैं ब्राउजर ऑब्जेक्ट के अंदर 2 तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं इस ब्राउजर के अंदर, डॉम और बॉम।
डॉम और बॉम्ब। डॉम के अंदर आते हैं सारे। डॉम सर। को रूट एलिमेंट भी बोलते हैं। तो हमें किस रूट पे जाना है सबसे पहले? डॉक्यूमेंट के ऊपर जाना है। तो डॉक्यूमेंट को असाइन करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमें जो जिस रूट पे हम जा रहे हैं, जिस एलिमेंट को हमें सिलेक्ट करना है, वो हमारा है डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट भी आपका एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर जाएंगे और उस एलिमेंट को सिलेक्ट करना है हमें। किस एलिमेंट को सिलेक्ट करना है? div को सिलेक्ट करना है। और div को सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास कितने मेथड हैं? 5 के अलावा छठा कोई मेथड नहीं है हमारे पास। ठीक है, समझ में आ रही चीजें? इस मेथड के थ्रू सिलेक्ट करना है। आप सोचो कि इसमें से कौन सा मेथड आप यूज करना चाहते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके एलिमेंट के अंदर किस तरह के एट्रीब्यूट्स लगे पड़े हैं। अगर आईडी लगा होगा तो आईडी के थ्रू सिलेक्ट कर लो, क्लास लगा है तो क्लास के थ्रू सिलेक्ट कर लो, टैग लगा होगा तो टैग के थ्रू सिलेक्ट कर लो। मैं अभी सिंपल सा करता हूँ। मैं एक मान लो यहाँ पर आईडी लगाता हूँ फिलहाल। आईडी हमने दे दिया 1। अब जिसने भी देना हो, अगर हमें इसमें लेना चाहते हैं तो हम इसमें लेंगे ID 1। तो हम ID के थ्रू सिलेक्ट करेंगे, तो इसमें क्या लिखेंगे? गेट एलिमेंट बाई ID। हमने हमारा जो ID है वो है ID 1। हमने इस एलिमेंट को क्या कर लिया? पिक कर लिया। पिक कर लिए ना? समझ में आ रहा है? पूरा नहीं आ रहा है? जैसे तो मैं एक एक लाइन को एक एक जगह पे आप सर लोग थोड़ा थोड़ा आ रहा है सर, थोड़ा थोड़ा नहीं आ रहा है। अब सोच लो, मैं बिल्कुल एक एक चीज को आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, चीजें कैसे यूज होते हैं। थोड़ा सा केयरफुली समझना पड़ेगा। जी सर। तो हमने इसको क्या कर लिया कि हमने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख लिया, इस मेमोरी के अंदर रख लिए। इसके अंदर हमने रख लिया। प्रिंट करा के चेक करो कि उसके अंदर, उस मेमोरी के अंदर क्या आ रहा है। अगर हम प्रिंट करा के चेक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कंसोल डॉट लॉग के अंदर देखते हैं कि भाई ए के अंदर क्या है। ए के अंदर क्या है? उस मेमोरी के अंदर कुछ ना कुछ रखा गया होगा ना। और इस फंक्शन को हम कॉल कराते हैं कि हमारा जो बटन है, इस बटन पे दे दो कि ऑन। क्लिक करेंगे तो हमारा XYZ नाम का जो फंक्शन होगा वो क्या होगा? कॉल होगा। और जैसे कॉल होगा तो इस ऑब्जेक्ट को उठा करके ए के अंदर रख देगा वो। ठीक है, और उसके बाद वो हमारा जो आउटपुट होगा वो एक कंसोल मेमोरी के अंदर दिख जाएगा कि ए के अंदर क्या रखा गया है। आ गया? ए के अंदर डिव रखा गया है, पूरे डिव को पिक किया हो, क्योंकि हमने उसको एड्रेस दे दिया था थ्रू द आईडी कि भाई जिस ये आईडी किसी भी एलिमेंट में रखा गया होगा उनको वो गेट करेगा और ला करके क्या कर देगा, वो उस मेमोरी के अंदर रख देगा, जो कि मेमोरी आपकी वर्चुअल एक मेमोरी है। जहाँ पे भी हम आईडी पास करेंगे वो कंप्लीट लेकर स्ट्रक्चर को उठा कर रख देगा। ठीक है, अब अगर देखना चाहते हैं कि जो डिव दिया गया है क्या ये ऑब्जेक्ट है या नहीं है, अगर हमें देखना है क्या ये ऑब्जेक्ट है, हमने जो यहाँ पे लिखवाए कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत लिखवाए चीजें कि हमने ऑब्जेक्ट लिखवाया था। देखो यहाँ पे बताया था कि टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट 2 तरह के होते हैं, रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं हम यहाँ पर ऑल HTML एलिमेंट को रियल ऑब्जेक्ट बोला जाता है। तो क्या रियल ऑब्जेक्ट स्टोर है इसके अंदर या नहीं है, अगर देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्या करेंगे, इसी में जाएंगे और हम यहाँ से कंसोल डॉट लॉग करके आप चेक कर लो टाइप ऑफ से कि जो ए का टाइप है वो क्या है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि वो क्या है चीजें, वो बता देगा कि एक ऑब्जेक्ट है। वो रिटर्न ऑब्जेक्ट ही करता है ना, बिल्कुल। एलिमेंट बाय आईडी। हाँ जी, रिटर्न एक ऑब्जेक्ट करता है। ठीक है, ये जो दिया गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल रियल ऑब्जेक्ट है, और हमने मेमोरी के अंदर स्टोर करके रख लिया उसको। और जब इसमें रख लिया तो हम इस ऑब्जेक्ट के किसी भी चीज को चेंज कर सकते हैं।
चाहे एट्रीब्यूट चेंज कर लो, चाहे कंटेंट चेंज कर लो, दो ही चीज़ है आपके पास। क्या ऑब्जेक्ट के ऊपर मैनिपुलेट करना है, एडिट करना है, डिलीट करना है, क्लास ऐड करनी है, कुछ भी करना होगा एक्स वाई जेड, इस ऑब्जेक्ट के साथ में आप कर सकते हैं। अगर इसके अंदर जो टेक्स्ट दिया गया है यहाँ पर, ये जो लिखा गया है, इनको हम कंटेंट बोलते हैं, है ना। और इस कंटेंट को चेंज करने के लिए ही हम जो यूज करेंगे वो क्या करेंगे, हम यहाँ पर इनर एचटीएमएल, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट हमारा ऑलरेडी यहाँ पर है, एग्जिस्ट करता है। और एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट के अंदर या एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के अंदर किसी तरह कंटेंट चेंज करना होगा तो इनर एचटीएमएल या इनर टेक्स्ट का यूज करते हैं। जैसे करना होगा तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखिए हमारा ए है, ए एक ऑब्जेक्ट है और ए का हमने क्या करना है, कंटेंट चेंज करना है। तो ए डॉट हम यहाँ पर लगाएंगे, ए डॉट इनर एचटीएमएल, और क्या टेक्स्ट लिखना होगा वो टेक्स्ट आप यहाँ पे लिख दो, पूरा टेक्स्ट उसका चेंज हो जाएगा। मैंने ये भी चीज जावास्क्रिप्ट में आप लोगों को बताया कि डॉट का मतलब क्या होता है, एक्सेस मेथड एंड प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इनर एचटीएमएल बेसिकली क्या है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि अगर मेथड होता पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगे होते, यस सर। राइट। तो ये क्या है, बेसिकली एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। और एक के पहले अगर कुछ भी चीजें होगा वो एक ऑब्जेक्ट ही होगा। ये तो कॉन्फिडेंस के साथ में बोल सकते हैं कि पहले अगर कुछ भी है, डॉट से पहले अगर कुछ भी है तो वो ऑब्जेक्ट ही है। कंसोल भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब इनकी प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पर चेंज जो भी करना होगा वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसको हम टर्मिनेटर बोलते हैं, सेमीकोलन को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटर, ताकि हमारा स्टेटमेंट को क्या कर देगा, टर्मिनेट करेगा और उस सेकेंड लाइन में जाकर उसको रीड करेगा। इसी प्रोसेस को हम यहाँ बोलते हैं कि ये हमारा कंपाइलर है, बेसिकली लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, इंटरप्रेटेड है, ठीक है। तो इंटरप्रेटेड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे हम देंगे और क्लिक करेंगे तो इसका कंटेंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, होंगे चेंज। देखो यहाँ पे, और आपका पेज चेंज भी नहीं हुआ क्योंकि एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट के अंदर हमने क्या किया, कंटेंट चेंज किए। समझ जा रहे हैं। अब इस ऑब्जेक्ट के साथ में कुछ भी कर सकते हो आप। इस ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है, इस ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है, या इसमें और भी कोई फॉर्मेट करना होगा, वो सारे काम कर सकते हैं आप। मैंने यहाँ पे दिया इनर एचटीएमएल, तो इनर एचटीएमएल और इनर अगर हम यहाँ पर टेक्स्ट भी दे दें तो भी काम कर रहे हैं, इनर एचटीएमएल से भी काम कर रहे हैं और इनर टेक्स्ट से भी काम कर रहे हैं। इन दोनों में ये फर्क है यहाँ पर कि इनर टेक्स्ट से सिर्फ आप टेक्स्ट दे सकते हैं, कंटेंट, और इनर एचटीएमएल के अंदर आप जितने भी आपके नेस्टेड एलिमेंट है वो भी आप दे सकते हैं। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पर कोई h1 पास कर देता हूँ या h2 पास कर देता हूँ, ठीक है, h2 पास कर दिया यहाँ पे, तो इसको अगर हम रन करते हैं यहाँ पर h2 को प्रिंट कर दिया है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे दिए हैं कि इनके बीच में कुछ भी दिया होगा, जस्ट एक कंटेंट ही होगा, टेक्स्ट ही होगा। तो वो क्या समझा, तो h2 एक टेक्स्ट ही है, सबको टेक्स्ट समझ लिया। लेकिन अगर हम इनर एचटीएमएल दिए होते हैं यहाँ पे, तो वो समझा कि ये आपकी ये एक एचटीएमएल का एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट भी आपका एग्जीक्यूट होगा वहाँ, तो आपका स्ट्रक्चर भी रेडी हो जाएगा इससे। कॉपी, और इसको मैंने कमेंट कर दिया, फिर इसमें जा करके इसको हम रखते हैं और इसमें हम देते हैं कि ये हमारा क्या है, बेसिकली इनर एचटीएमएल है। तो ये समझेगा कि ये आपका क्या है, एक तरह का एलिमेंट भी है। तो मतलब हम इनर एचटीएमएल से अगर यहाँ पे इमेज देते हैं तो वो इमेज शो करेगा, बिल्कुल देंगे तो वो टेक्स्ट शो नहीं, मतलब वो इमेज शो नहीं करेगा, इमेज शो नहीं करेगा क्योंकि वो स्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ कंटेंट के लिए।
बहुत डेप्थ बता रहे हैं जावास्क्रिप्ट आप लोगों को, इतने जावास्क्रिप्ट डेप्थ कोई इंस्टीट्यूट में नहीं बताएगा, इतनी बारीकी से कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा जावास्क्रिप्ट को, उतना तो बस सीधे कराएगा पहली क्लास में, देखो स्टेप ऐसे लिखते हैं, फंक्शन बनाते हैं, अगले में बस रीड कर देगा। लेकिन अगर इस समझो, क्योंकि जैसे अगर वैसे हम करेंगे ना तो सिर्फ हम कॉपी पेस्ट ही कर सकते हैं, बट जैसे मैं समझा रहा हूँ अगर समझ गए तो आप अपनी तरफ से जो मर्जी वो बना सकते हैं। आपको अपना फोर्स करके समझना है चीजें को, बिल्कुल लगा सकते हैं आप ए टू जेड, क्योंकि आपने सारा का सारा HTML का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कौन सा? कुछ भी लगा सकते हैं, ऑल HTML एलिमेंट लिखा है यहाँ पर, इनर के अंदर, इसके अंदर की तरफ आप पूरे HTML लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे दिया इनर HTML। और इसमें क्या दिया है? इनर टेक्स्ट, तो सिर्फ टेक्स्ट ही दे सकते हैं, आप एलिमेंट यूज नहीं कर सकते हैं। आप इमेज यूज करना है, आप इसके बाहर यहाँ यूज करना है, आप दे दो IMGSRC करके। और अब यहाँ पे हमें ये केस का वो ध्यान रखना होगा डबल कोट का, अगर आप डबल कोट यूज करते हैं तो बाहर की तरफ डबल कोट है तो जावास्क्रिप्ट कहता है कि अंदर की तरफ सिंगल कोट यूज करो। हालांकि आगे चल के वो कोट हटा दिया है सब चीजें, बट जो भी है हम सिंगल कोट यूज करेंगे, कोट का डिफरेंस होना। और यहाँ पे दे दो क्या इमेज देनी होगी, वो आप यहाँ से इमेज उठा के दे दो, ये डायरेक्टरी के अंदर है इमेज जो हमने यूज कर नहीं है, मैं ऑनलाइन इमेज उठा के देता हूँ, ठीक है। वॉलपेपर हमने कोई भी उठा लिया और यहाँ पर जाते हैं, इमेज कोई भी इमेज देना होगा, आप यहाँ से इसको न्यू टैब, URL तो बहुत बड़ा है इसका, ऐसे ही URL दिया है यहाँ पे, ठीक है। कभी भी देखना जो भी URL होगा, URL के अंदर कभी डबल कोट नहीं आता, सिंगल कोट नहीं आता, ये URL में कभी दिया ही नहीं जाता है। कहीं कोई भी किसी चीज का URL होगा, यहाँ तक कि आपकी साइट का भी कोई URL होगा, उसमें डबल कोट सिंगल कोट पाओगे नहीं, होता ही नहीं है, ठीक है। बाकी सब मिलेंगे चीजें, डबल कोट सिंगल कोट नहीं मिलेगा, रीड नहीं करेगा, क्योंकि आपकी फाइल रीड नहीं कर पाएगी, यहाँ पे प्रोटेक्शन है बहुत बड़ी चीज। यहाँ पे हमने क्या करेंगे, इसको हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, सेव कर देंगे। इमेज छोटी है, छोटी कर रखनी है तो आप यहाँ पे देखो हमने क्या देना है यहाँ पर, विथ, और विथ दे करके सिंगल कोट के अंदर हमें आप देंगे 200, हमने यहाँ पे दे दिया, आ गया, क्लिक करेंगे, आ गया। तो अब इमेज भी आ सकता है, तो टेबल, डिव के अंदर डिव, डिव के अंदर डिव, जितने भी आपको टेम्पलेट्स बनाने हैं वो सारा टेम्पलेट्स आप यहाँ पे दे सकते हैं। नहीं, किसी और पेज का डेटा उठा के इसमें दे दो, इनर HTML का मतलब क्या हो गया, कोई और पेज का भी डेटा उठा के दे सकते हैं यहाँ पे। चीजें हम यहाँ पर मेथड समझ में आ गया। इनर HTML वर्सेस इनर टेक्स्ट में क्या डिफरेंस है? इस इनर HTML के अंदर हम कंटेंट प्लस स्ट्रक्चर दोनों दे सकते हैं, और इनर टेक्स्ट के अंदर सिर्फ कंटेंट ही दे सकते हैं, स्ट्रक्चर नहीं दे सकते। बिल्कुल।
ठीक है, तो ये आउटपुट देखने का क्या है, आपके पास मेथड है, इनके अलावा कोई और मेथड यूज नहीं होता पूरी जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, सबका देखने का अलग अलग तरीके होते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, तो हमने यहाँ पे क्या करेंगे चीजें कि अगर हमें देना होगा कहीं कुछ चीज चेंज करा लेना है यहाँ पर पैराग्राफ के अंदर। अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो बेसिकली स्ट्रक्चर जो मिलेगा आपका यहाँ पर, देखो डिव दिया गया है, डिव के अंदर इमेज आ गया है पूरा, और इमेज के नीचे इस2 आ गया है। इसी को बोलेंगे हम DHTML। डायनेमिक क्या हो रहा है आपका, DHTML। ठीक है, तो ये सब डायनेमिकली चीज चेंज हो रहे हैं यहाँ पर, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। आपको समझ में आ रहा है, यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है? आ रहा है सर। ऑनलाइन किसी को ऑनलाइन प्रॉब्लम है या सब सही समझ में आ रहा है? सर समझ में आ रहा है सर। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है जी, बिल्कुल। चलो आगे यहाँ पर, तो इवेंट जो होते हैं वो हम इनमें से सारे इवेंट हम यूज करते चलेंगे। अभी जो हमने यूज किया था इसके अंदर, वो हमने गेट एलिमेंट बाई आईडी, क्योंकि ये एक यूनिक, राइट। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम भी यूज कर सकते हैं, गेट एलिमेंट बाई टैग नेम भी कर सकते हैं, क्वेरी सिलेक्टर ऑल भी कर सकते हैं, एंड क्वेरी सिलेक्टर भी कर सकते हैं। ठीक है, इनका यूज हम एक बार बताते हैं कि इनका यूज हम कैसे करते हैं। और इनका रिटर्न क्या होता है, रिटर्न लिखवाया था मैंने। आईडी का रिटर्न क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। क्लास का रिटर्न एरे होता है, और टैग का रिटर्न भी एरे होता है। क्वेरी सिलेक्टर ऑल का रिटर्न एरे होता है, और क्वेरी ऑब्जेक्ट फर्स्ट, हाँ ऑब्जेक्ट होता है क्योंकि वो फर्स्ट एलिमेंट को पिक करता है बस। ठीक है, ये हमारे पास होंगे, इनको यूज हम करते हैं पहले। और मैं देखता हूँ, अच्छा अगर मैं जेस फाइलें मेल करूंगा आप लोगों को तो .ts में कर दूंगा, क्योंकि जेस फाइलें मेल नहीं होती है, तो .txt में कन्वर्ट कर दूंगा, फिर आप लोग अपने जेस में कन्वर्ट कर लेना उसको। हालांकि मैं तो लिखूंगा, मैक्सिमम चीज भेजूंगा आप लोगों को उसी पे इंटरनल जेस लिख कर भेजूंगा। बाकी आज मैं लिख दिया हूँ यहाँ पर एक्सटर्नल जेस, एक्सटर्नली यूज हम यहाँ पे कर लेते हैं। ऐसे दिया HR, और हमने कलर यहाँ पे लेते हैं पेज। अच्छा, अगर हमने यहाँ पर देखना है चीजें कि जो हमने यहाँ पे फंक्शंस बनाते हैं, तो हम यहाँ पे फंक्शन का नाम देंगे या जो हम वेरिएबल का नाम देंगे, तो इस नेम में आपको कई सारी चीज का ध्यान रखना है। फंक्शन नेम एंड वेरिएबल नेम, फंक्शन एंड वेरिएबल नेम के अंदर आपको क्या ध्यान रखना होगा, पहला चीज है कैरेक्टर्स, ऐसे कैरेक्टर वगैरह यूज नहीं करेंगे। बेस का रिजर्व कीवर्ड यूज नहीं करेंगे। Any special characters and स्पेस, स्पेस को बोला जाता है नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर। नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर बोला जाता है इसको। तो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर, CHA कैरेक्टर की स्पेलिंग यार,
ये स्पेलिंग ई यार CHARA यार स्पेलिंग कितना है CHARA छोड़ दो रहा है कभी कभी चीजें माइंड में होते हैं पर वो बाहर नहीं निकल पाती स्पेलिंग देख लेना वैसे डेवलपमेंट लेवल में स्पेलिंग तो जब तक एरर नहीं आता है तब तक कोई गौर नहीं करता है रिजर्व कीवर्ड जावास्क्रिप्ट के वो मिल जाएंगे यहाँ पर आप देखेंगे ना चीजें अब कोई पूछते नहीं रियल फैक्ट है हमारे पास भी नहीं एरर आता है तो हम ढूंढते नहीं लिख रहे हैं ठीक है जैसे एरर आता है तब ध्यान जरा अच्छा ये चीज एरर है तो एरर का कोई मतलब नहीं बनता वहां पे जब आएगा तो खुद ही समझ में आ जाए कि एरर हो गया यहाँ पे जेस के लिखोगे ना रिजर्व कीवर्ड तो बहुत सारे मिल जाएंगे बाकी मैं एक चीट शीट आप लोगों को आगे चल के दे दूंगा उस पर देख लेना ठीक है तो हम कहाँ